हेलो। हेलो। चलिए ठीक है। ऑल राइट। तो आशा करता हूँ आप लोग सब सही होंगे। और आज से हम इस चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि फुली डेडिकेटेड होगी फुल स्टैक के बारे में। मेनली फुल स्टैक होती क्या है? फुल स्टैक, आप कोई भी वेबसाइट देखते होंगे तो सबसे पहले क्या होती है? सॉरी, लेट मी टेक द पेंसिल। ये हुआ स्क्रीन जिसे कि हम लोग देखते हैं, देख रहे हैं, जो भी देखते हैं। ये हुआ फ्रंट एंड, इसको हम लोग लिख देते हैं फ्रंट एंड। ठीक है। और एक होती है डेटाबेस, क्योंकि जो फ्रंट एंड में कुछ भी हम लोग को दिखती है वो होती है डेटाबेस में स्टोर्ड। वो किस फॉर्म में होगी? रोज एंड कॉलम के फॉर्म में होगी। इसमें कुछ भी हो सकती है। एक डॉक्यूमेंट मॉडल बेस्ड होती है, जैसे कि आप नो एसक्यूएल बोलते हैं, जिसमें कि मोंगो डीबी होता है। और एक होती है माई एसक्यूएल, नॉट माई एसक्यूएल, एसक्यूएल क्वेरी, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है, जिसमें कि डेटाबेस के नेम को हम लोग माई एसक्यूएल कहते हैं। ठीक है। ओके। चलिए, ये हुआ फ्रंट एंड जिसके हम लोग देखते हैं, जिसमें हम लोग क्लिक करते हैं, जो हम लोग को दिखता है, जो भी चीज़ हम लोग के एक वेबसाइट पे एक यूजर देख सकता है उसे हम लोग फ्रंट एंड कहते हैं। जिसमें डेटा स्टोर रहता है वो डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है। और ये दोनों के बीच में जो ब्रिज का काम करता है, मान लीजिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आप रजिस्टर कर रहे हैं कोई भी डेटा को। तो रजिस्टर करने समय नेम डालें, एड्रेस डालें, फ़ोन नंबर डालें, ईमेल आईडी जो भी डालेंगे आप, और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा स्टोर्ड होगी कहीं पे। जिस पे ये स्टोर्ड होगी वो डेटाबेस में स्टोर्ड होगी। और ये किस प्रोसेस से जाएगी? कुछ तो प्रोसेस होगी ना बीच में जाने के लिए। तो ये एक ब्रिज का काम करता है, जिसे हम लोग कहते हैं बैक एंड लैंग्वेज। ठीक है। इसमें कुछ कुछ पॉपुलर लैंग्वेज हैं जो इस सीरीज में हम कवर करेंगे। वो नोड जेएस होगी, जो कि नोड जेएस जो कि जावा स्क्रिप्ट पे ही बेस्ड होता है। जावा स्क्रिप्ट इंजन पे ही चलती है। और इसमें हम एक फ्रेमवर्क यूज करेंगे, एक्सप्रेस। ठीक है। जो कि नोड जेएस पर ही बेस्ड वेब डेवलपमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क है, अच्छा और हाईली यूजेबल फ्रेमवर्क है। ठीक है। अब हम लोग फ्रंट एंड समझ गए, हम बैक एंड समझ गए, सॉरी, फ्रंट एंड समझ गए, डेटाबेस समझ गए, तो बैक एंड का रोल क्या है? तो बैक एंड में बहुत सारी, इस लैंग्वेज में बहुत सारी मेथड आती है। जैसे आपने सुना होगा एच टी टी पी, जो कि एक्सप्रेस में नोड जेएस में यूज होती है। और उसमें हम लोग वेब फ्रेमवर्क में यूज करें, एक्सप्रेस में यूज करेंगे क्या? पुट, डिलीट। ये हुआ चार जो मेनली होता है, पुट, डिलीट, पोस्ट और गेट। ये जो चार मेथड होती है, जिससे कि अगर हम लोग को कोई भी डेटा इसमें स्टोर्ड जो है उसे हमें अगर एडिट करना है, डिलीट करना है, न्यू रिकॉर्ड डालना है, ये सब के लिए जितने भी कार्ड ऑपरेशन होती है मेनली, और भी बहुत सारी मेथड होती है, तो उससे हम लोग नोड सॉरी बैकएंड लैंग्वेज के थ्रू ही कोई भी कार्य कर सकते हैं। ओके, लेट मी गिव फ्यू मोमेंट, आई हैव forgotten to erase it. Why do you need a website? क्योंकि अगर हम लोग फुल स्टैक सीख रहे हैं, जिसमें कुछ तो रोल होना चाहिए। फुल स्टैक क्या? फुल स्टैक से होती क्या है? फुल स्टैक, इसका डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं। आपने आए दिन महसूस किया होगा कि दिन पर दिन टेक्नोलॉजी इन्हेंसमेंट हो रही है। दिन पर दिन हर एक कंपनी, हर एक सोसाइटी, एनजीओ, इवन पर्सनल इंडिविजुअल लोगों को भी एक
पार्टिकुलर वेबसाइट की ज़रूरत होती है। अब इंडिविजुअल इन द सेंस बोलेंगे हमको क्या ज़रूरत है। मान लीजिए एक पोर्टफोलियो आप बनाइएगा, तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक लिंक आप जनरेट कर सकते हैं जिसे आप शेयर कर सकते हैं। वो कहीं से कहीं पे भी होस्टेड होगी। आपको हम आने वाली वीडियो में बताएंगे कि किसी भी एक स्टैटिक वेबसाइट को आप होस्ट फ्री में कैसे करेंगे। बहुत सारे रूल है, गिटहब से भी कर सकते हैं आप, गूगल ड्राइव के थ्रू से भी कर सकते हैं, वर्चुअल एक आती है उसके थ्रू भी हम आपको बताएंगे। सीरीज में आप बने रहिए। तो आप इस डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बताते हैं। अब मान लीजिए एक बिजनेस है। मान लीजिए एक आप बोलिएगा कि नहीं एप्लीकेशन पे भी तो काम होती है, वेबसाइट ही क्यों। वेबसाइट इन द सेंस आप कोई भी कंपनी लीजिएगा, आप जैसे बोल सकते हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स आए दिन बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट है और बहुत सारी न्यू ई कॉमर्स वेबसाइट दिन पर दिन आ भी रही है। आप मान लीजिए एग्जांपल बोल रहे हैं फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो, ये सब तो बहुत बड़ी कंपनियां हैं ई कॉमर्स के लिए। तो आप बोल सकते हैं इसमें तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि मेनली अगर आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो अगर आप पीसी में यूज़ करते हैं तो मोस्टली लोग वेबसाइट के थ्रू ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर आप मोबाइल में है तो ऐप के थ्रू। लेकिन कोई भी एप्लीकेशन बनने से पहले एक वेबसाइट बनाई जाती है। ठीक है, आप बोलिएगा कि बहुत सारे ये तो ई कॉमर्स वेबसाइट हुई है। अभी के टाइम में क्विक ई कॉमर्स वेबसाइट्स बहुत सारी हैं। वेबसाइट्स नहीं, एप्लीकेशन। लेकिन एप्लीकेशन बनने से पहले एक वेबसाइट कंपनियां जरूर बना लेती हैं, डोमेन खरीद लेती है, प्लानिंग करते करते हुए भी बना लेती हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं जेप्टो, जो जानते होंगे जो मेट्रो सिटी में रहते हैं। क्योंकि क्योंकि ये एक पार्टिकुलर जगह पे डार्क स्टोर खोलती है कंपनियां। ब्लिंकिट हो गया, और एक कंपनी मैं मिस कर रहा हूँ, बिग बास्केट आई थिंक। ये सब कुछ कंपनियां ऐसी है जो क्विक ई कॉमर्स मॉडल पे काम करती हैं। आप अभी ऑर्डर कीजिएगा, 10 मिनट में 15 मिनट में आपको आपके जो गुड्स आपको डिलीवर्ड हो जाएगी। गुड्स तो गुड्स, इसके अलावा सर्विसेज भी बहुत सारी कंपनियां प्रोवाइड करती है। मैं नाम मेरे को याद नहीं है। अगर आपके घर है, घर को आपको क्लीन करना है, आपके घर में कोई नहीं है, सपोज आपकी बीवी नहीं है, तो घर तो आप साफ नहीं कीजिएगा। तो आप हो सकते हैं कि आप कोई लोगों को बुला सकते हैं। तो ये हुआ गुड्स के लिए, ये सर्विसेज के लिए। आपको टंकी क्लीन करनी है, वॉशरूम क्लीन करवानी है, कुछ भी है, खाना बनवानी है। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी भी है जो कि मेनली मेट्रो सिटी में चलाई जाती है, क्योंकि गांव में मेनली आई डोंट थिंक सो दैट दिस रिक्वायर्ड। ओके, अगर आप ये डेफिनेशन पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। हाँ, व्हाट डज ए फुल स्टैक इंजीनियर डू। अब आप तो आज एक दिन नहीं, आप प्रतिदिन सुनते होंगे कि फुल स्टैक इंजीनियर, आई वांट टू बी ए फुल स्टैक इंजीनियर, ही और सी wants to be a सब full stack engineer। what does a full stack engineer do। फुल स्टैक इंजीनियर करती क्या है। क्योंकि देखिए एक ट्रेंड थी पहले, पहले के समय से, अगर आज से हम 5 से 10 साल पहले की बात करें तो पहले के लोग क्या करते थे। एक एक लोग ये है, वो फ्रंट एंड पे काम कर रही है मेनली। बी है, वो मेनली बैकएंड पे काम कर रही है। सी है, आप लोग इंडिविजुअली नहीं, आप टीम्स कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सी है, वो डेटाबेस पे काम कर रही है, फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस तीनों के लिए। इसके अलावा और भी कुछ कुछ हैं, डेवऑप्स हैं, उसको आगे मैं आपको बताऊंगा। डेवऑप्स हैं, क्लाउड है, और भी कुछ है। पर मेनली आप तीन
चीज़ लेकर चलें। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ। अब ये सब होता क्या है, आप मान लीजिए आप यूट्यूब यूज कर रहे होंगे अभी। ठीक है, तो यूट्यूब पे आप देखिएगा कि जो फर्स्ट टाइम आप सर्च कर दिए, आपकी जो फीड आएगी, फीड में उसी के अकॉर्डिंग कुछ कुछ सजेस्ट किया जाएगा कि आप ये ज़्यादा देखते हैं, ये कम देखते हैं। तो आप देखिए, जो यूट्यूब में आपको फील दे रही है, फील इन द सेंस ये आपका स्क्रीन हुआ, मोबाइल स्क्रीन या फिर लैपटॉप डेस्कटॉप स्क्रीन जो भी है, यहाँ पे वीडियो, यहाँ पे वीडियो, किस टाइप में वीडियो अरेंज्ड है जिस टाइप से, वो कौन करता है, वो करता है फ्रंट एंड इंजीनियर। ठीक है, और बैक एंड इंजीनियर क्या करता है कि आपके आपके चॉइस क्या है, आप किस टाइप के वीडियोस को ज़्यादा देखते हैं, इस टाइप के जितने भी कंटेंट होती है आपको ये होम पेज पे या फिर फीड में जो होती है, यूट्यूब का फर्स्ट पेज जो फीड होती है उसमें आपको सजेस्ट करती है। ये सब रोल होती है इसका। ठीक है, तो ये कौन करता है, ये होता है बैकएंड लैंग्वेज के एल्गोरिदम से, जो कि आपको दिखाई नहीं देता है। आप जो देख रहे हैं, किस टाइप का वीडियो अरेंज्ड है, किस तरह का अलाइनमेंट है, किस टाइप का फॉन्ट यूज्ड हुआ है, तो ये इसको हम फ्रंट एंड बोलेंगे। किस टाइप का एल्गोरिदम सेट लगा हुआ है, क्या क्या आपको एक्सेस चाहिए, क्या आपका लोकेशन लिया हुआ है, आपको लैंग्वेज चेंज करनी है, इस टाइप के जितने भी एल्गोरिदम बेस्ड होती है वो बैकएंड के थ्रू होती है। और मान लीजिए अगर हम वीडियोस डालें और आप तक पहुंच रहा है, तो ये वीडियो कहीं ना कहीं एक जगह स्टोर्ड हुआ है। वो हो सकता है क्लाउड के थ्रू हुआ होगा, या फिर किसी भी तरह किसी भी फॉर्म में एक पर्टिकुलर डेटाबेस में स्टोर्ड हुआ है। चलिए, ठीक है, लेट मी इरेज दिस। अब फुल स्टैक का रोड मैप क्या होता है। फुल स्टैक का रोड मैप फ्रंट एंड में आ जाएगी आपको एच टी एम एल, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, जो कि कोर है, बेसिक्स है, ये सबको आना ही चाहिए। इसके बाद एक फ्रेमवर्क आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रंट एंड में एक सेलेक्ट कर सकते हैं आप एक कोई भी फ्रेमवर्क। मेनली रिएक्ट एक लाइब्रेरी बोला जाता है, तो रिएक्ट एक पॉपुलर लाइब्रेरी है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट जो सीख के आएंगे उनके लिए बहुत ईजी रही होगी, क्योंकि उसी के बेस्ड पे ये है। अगर आप CSS का एक फ्रेमवर्क चुन लीजिएगा तो वेल एंड गुड रहेगी। तो इसमें आप एक बूटस्ट्रैप, मटेरियल यूआई में बहुत सारी आती है, टेलविन, CSS बहुत सारी आती हैं। बैकएंड में इसमें PHP, नोड, बहुत सारे लैंग्वेज है, आप देख सकते हैं, जिसमें कि मैं आपको कवर करूंगा नोड, जो कि एक्सप्रेस JS पे बेस्ड होगी। डेटाबेस में भी बहुत सारे डेटाबेस आएगी, जिसमें कि मैं आपको MySQL और MongoDB मेनली कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस में आ जाएगी MySQL जो बेस्ड रहेगी, पॉपुलर लैंग्वेज है। NoSQL में MongoDB। ठीक है, और इसको ये दोनों को आप स्किप कर सकते हैं अभी इनिशियल स्टेज पे, अगर आप मेनली फुल स्टैक के लिए डेडिकेटेड हो। और ये बस मेनली इतना कवर करूँगा इस पे, और फ्यूचर में मैं इस चीज़ को भी कवर करूँगा, जिसमें कि मैं रिएक्ट नेटिव को ही प्रीफर करूँगा। क्योंकि अगर आप जावास्क्रिप्ट बैकग्राउंड से आ रहे हैं और रिएक्ट जानते हैं, तो रिएक्ट नेटिव आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगी। ठीक है, चलिए। सॉरी, चलिए मैं शुरू करता हूँ माई एसक्यूएल से। मैं फ्रंट एंड कवर करूँगा, क्योंकि डेटाबेस एक ऐसी चीज़ है, डेटाबेस जो कि आप लोग को एक फील के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस देगी कि आप कुछ सीख रहे हैं। माई एसक्यूएल आप क्वेरी करने सीखेंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें टाइम कम लगेगी। माई एसक्यूएल एंड मोंगोडीबी बहुत कम समय की लेक्चर होगी इसमें, इसलिए मैं इसको ज़्यादा
फोकस करूँगा और इसमें प्रैक्टिस के साथ आप क्वेरीज कैसे करते हैं वो आप सीखेंगे। ठीक है, चलिए। अब माई एसक्यूएल होती क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय माई एसक्यूएल? तो माई एसक्यूएल इज ए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा डेटाबेस क्या होती है। डेटाबेस क्या होती है, ठीक। डेटाबेस क्या होती है? जहाँ पे हम लोग डेटा स्टोर करते हैं उन्हीं को डेटाबेस कहेंगे। अब डेटा बेस उसी को बोलेंगे ना जहाँ पे हम लोग डेटा रखते हैं, किसी भी फॉर्म में रखते हैं। अगर हम लोग एक स्ट्रक्चर्ड वे में रखते हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में रोज एंड कॉलम के फॉर्म में, अभी आपके फाइल एक्सप्लोरर में जाइएगा आपके डिवाइस में, तो वो जो डेटा स्टोर्ड होगी वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, रोज एंड कॉलम में तो होगी नहीं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आप फाइल में जाइएगा, वीडियोस, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, बहुत सारी फोल्डर होगी जो कि अलग अलग में स्टोर्ड होगी। अगर ये रोज एंड कॉलम के बेस्ड रोज कॉलम के बेस्ड अगर डेटा स्टोर्ड हुआ तो उसको हम लोग रिलेशनल डेटाबेस बोलेंगे। हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या हुआ? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब ऐसा एक सॉफ्टवेयर मान लीजिए जो कि हमारे डेटा को मैनेज करने में हेल्प करता है। मैनेज इन द सेंस रिट्रीव करने में, स्टोर करने में, अपडेट करने में, डिलीट करने में, ये सब। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग मैनेज करना। तो रोज एंड कॉलम, रोज मतलब हॉरिजेंटल लाइन्स कंसिडर कर सकते हैं, कॉलम मतलब वर्टिकल लाइन। ओके, चलिए। माई एसक्यूएल एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होती है। ठीक है, अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माई एसक्यूएल एंड एसक्यूएल? माई एसक्यूएल इज ए रिलेशनल database management system, while SQL is a language through which we perform any task on MySQL or many different relational database management system apart from MySQL, where we can perform some queries to do our action. Okay, thank you. And ओके, मैं आपको ये तो कवर कर चुका हूँ, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट, रिलेशनल डेटाबेस क्या होती है। अगर आप कुछ और अगर इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पे जा सकते हैं, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, इसके लिए प्री रिक्विजिट्स क्या होगी? प्री रिक्विजिट्स कुछ नहीं होगी इसके लिए। ठीक है, मैं कहता हूँ कुछ नहीं चाहिए, नथिंग, कि आपको प्रायर नॉलेज कुछ है या फिर नथिंग। आई एम सेइंग नथिंग, नथिंग मीन्स नथिंग। इफ यू आर बिगनर इट विल बी ए बेस्ट चॉइस टू लर्न and starts full stack from MySQL. It is a popular and simple relational database management system. ठीक है, इसके लिए बस आपको प्री रिक्विजिट्स में हार्डवेयर चाहिए ही। हार्डवेयर इन द सेंस अच्छा लैपटॉप ले लीजिए आप। लैपटॉप की मिनिमम लैपटॉप ऐसा लीजिएगा क्योंकि अभी के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में 8 GB रैम जिसका हो वो बेस्ट रहेगी अभी के टाइम में, मेरा मानना। ठीक है, अगर इससे थोड़ा नीचे भी है तो चल सकती है। ठीक है, लैपटॉप आप ले लीजिए एक, उसमें एक सॉफ्टवेयर आएगी माई एसक्यूएल जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा। आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं और इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने डिवाइस पे। इसमें दो चीज़ आती है, एक वर्क बेंच आती है, वर्क बेंच, और एक आती है टर्मिनल बेस्ड होती है, टर्मिनल बेस्ड। तो मैं आपको प्रीफर करूँगा कि वर्क बेंच अभी आप यूज ना करें तो बेस्ट रहेगी, टर्मिनल से आप स्टार्ट करें तो अच्छा होगी। क्योंकि आप क्वेरी लिखिएगा, क्वेरी का प्रैक्टिस जो कीजिएगा वो टर्मिनल पे ही कीजिएगा। क्योंकि फ्यूचर में ऐसा होगा कि अगर आप क्लाउड पे कोई डेटा स्टोर्ड है तो आप वर्क बेंच ट्राई कीजिएगा कि यूज ना करें, और
बहुत सारे क्लाउड ऐसी भी है जहाँ पे वर्क बेंच आप यूज नहीं भी कर सकते। तो आप टर्मिनल यूज करिएगा तो आपको अच्छा रहेगी, कोई भी क्वेरी लिखने के लिए प्रैक्टिस रहेगी तो भी। क्योंकि आप अगर नोड जेएस में भी अगर कहीं भी कुछ भी एल्गोरिदम लिखिएगा, ठीक है, कोई भी क्वेरी परफॉर्म कीजिएगा, कोई भी मेथड अगर आप लगाइएगा, जैसे पुट पुट हो गया, गेट हो गया, कुछ भी लगाइएगा अगर, तो आपको टर्मिनल वाली जो क्वेरी होती है वो बेस्ट रहेगी। ओके, चलिए मैं आपको इसको इरेज करता हूँ। माई एसक्यूएल वर्सेस एसक्यूएल मैं आपको ये कवर कर चुका हूँ, फिर से रिमाइंड कर दे रहा हूँ। एस माई एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल क्या है? माई एसक्यूएल एक आरडीबी आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। और एसक्यूएल क्या है? एक लैंग्वेज है जो कि क्वेरी करने में हेल्प करता है। देन चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू। और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो या फिर ये सीरीज़ आपको